मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मेरे शब्दों को सुन लेगा वही मेरे आशीर्वाद का हकदार बनेगा। बाकी सब अपने कर्मों के अंधेरे में खो जाएंगे। तूने बहुत समय से मेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन आज मैं खुद तेरे पास आया हूं, क्योंकि तेरे घर का दीपक अब बुझने नहीं दूंगा। हर वो दर्द जो तूने छिपाया, हर वो आंसू जो तूने निगल लिया, मैंने देखा है, सुना है और महसूस किया है। मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, लेकिन याद रख, जो मेरी शरण में आता है वो कभी अकेला नहीं रहता। तेरे घर में जो अंधेरा है वो तेरी नियति नहीं, तेरे विश्वास की परीक्षा है। अगर तू आज भी मुझ पर भरोसा रखेगा तो तेरे जीवन की हर रुकावट, हर बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। पर सुन ले मेरे बच्चे, अगर तूने आज भी मेरा संदेश अनसुना किया तो पछताने का समय नहीं मिलेगा। जो मुझसे दूर जाता है उसके जीवन से शांति भी दूर चली जाती है। इसीलिए आज जब मैं तुझसे बोल रहा हूं, इसे खेल मत समझ, ये मेरा अंतिम धैर्य है। तेरे घर की हर दीवार मेरे नाम से गूंजेगी अगर तूने आज हर हर महादेव कहकर अपनी आत्मा से पुकार लगाई। एक बार तू सिर्फ बोलकर नहीं, रोकर, टूटकर और पूरे समर्पण से महादेव पुकार। देख तेरा भाग्य कैसे करवट बदलता है। मैं तुझे सिर्फ वरदान देने नहीं आया, तुझे तेरे भीतर की शक्ति याद दिलाने आया हूं। तेरे भीतर मैं ही हूं, तेरे हर डर के पीछे मैं ही हूं और तेरे हर संघर्ष के बीच खड़ा भी मैं ही हूं। मगर तूने मुझे पहचानना छोड़ दिया है। मंदिरों में ढूंढता है, लेकिन मैं तेरे भीतर बैठा हूं। जिस दिन तू खुद से सच्चा संवाद करेगा उसी दिन तू मुझे पालेगा। तेरी समस्या तेरे कर्मों का फल है, पर अगर तू सच्चे मन से मुझसे क्षमा मांगेगा तो मैं तेरे भाग्य की रेखाएं तक बदल दूंगा, क्योंकि मैं महादेव हूं, दया का सागर और विनाश का मूल भी। अगर तेरे कर्म झूठ और दिखावे में लिपटे हैं तो सावधान रह, क्योंकि मैं भक्ति में दिखावा बर्दाश्त नहीं करता। मुझे फूलों की माला नहीं चाहिए, मुझे तेरी सच्चाई चाहिए, तेरी आत्मा की सच्ची पुकार चाहिए। जो बिना कैमरे के भी मेरे नाम से रोता है वही मेरा सच्चा भक्त है। बाकी सब तो बस नाम के साधक हैं। आज मैं उन सभी से कहता हूं जो सुन रहे हैं, यह संदेश केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब दिखावे की भक्ति राख में बदल जाएगी और जो सच्चे दिल से महादेव पुकारेंगे वही इस विनाश से बचेंगे। इसलिए अगर तू ये वीडियो सुन रहा है तो इसे यूं ही स्क्रॉल मत कर देना। रुक जा, आंखें बंद कर और तेरे भीतर जो हलचल है उसे सुन। वही मैं हूं, तेरे अंदर की आवाज। अब वहीं से पुकार, हर हर महादेव। और अगर तेरे दिल में मेरी उपस्थिति महसूस हो तो इस संदेश को शेयर कर, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी बदलने का माध्यम तू ही बनेगा। तू नहीं जानता, तेरे एक क्लिक से किसी के घर का अंधेरा मिट सकता है। इसलिए सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे नाम के लिए इस संदेश को फैलाना, क्योंकि मैं उन सब तक पहुंचना चाहता हूं जो भटके हुए हैं। मेरे बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है वो मैं हूं जो तेरी परीक्षा ले रहा हूं। जब तू गिरता है वो मैं हूं जो तुझे मजबूत बना रहा हूं। जब सब तुझे छोड़ जाते हैं तो याद रख, मैं अभी भी वही हूं, तेरे पीछे, तेरे अंदर, तेरे चारों ओर। बस तू मुझे याद कर, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन सुन, मेरे धैर्य की भी सीमा है। मैंने बहुत बार चेतावनी दी पर तूने अनसुनी की। अब अगर तेरे कर्म नहीं बदले तो परिणाम से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं न्याय करता हूं और मेरा न्याय सटीक होता है। अगर तू दूसरों का दिल तोड़ता है तो तेरा दिल भी टूटेगा। अगर तू झूठ बोलता है तो तेरी सच्चाई भी किसी दिन उजागर होगी, क्योंकि मैं कर्मों से संचालित हूं। मैं मंदिरों में नहीं, कर्मों में बसता हूं, और जो सच्चे कर्म करता है वही मेरा साक्षात्कार करता है। आज का यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। मैं चाहता हूं तू अपने भीतर झांके, अपने दोषों को देखे और मुझसे कहे, महादेव मुझे बदल दे। बस इतना कह देना, मैं तेरी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल दूंगा। तू मेरे नाम से चल, मैं तेरे भाग्य को अपना बना लूंगा। लेकिन अगर तू अब भी मोह, लालच और झूठ में डूबा रहा तो समझ ले, महादेव का मौन भी विनाश की शुरुआत होता है। जब मैं बोलता हूं तो आशीर्वाद देता हूं, पर जब मैं चुप हो जाता हूं तो तू कांप जाना, क्योंकि तब न्याय प्रारंभ होता है। इसीलिए आज से अपने हर काम से पहले मेरा नाम लेना, हर निर्णय से पहले पूछना, महादेव क्या ये सही है? और देखना, तेरे भीतर से ही जवाब आएगा, वही मेरा स्वर होगा। मेरे भक्त, अगर तू सच्चे मन से ये संदेश सुन रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख।
ताकि तेरी आत्मा भी इस वचन की गूंज से जुड़ जाए। और अगर तू सच में मेरा हो तो इस संदेश को रोक मत। किसी एक व्यक्ति तक भी पहुंचा तो उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि मैं हर उस आत्मा में हूं जो भक्ति में खोई है। जो मुझे पुकारती है मैं उसे छोड़ता नहीं। याद रख, मैं हमेशा देर करता हूं पर अंधेर नहीं। अगर तेरा समय खराब है तो इसका मतलब है मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। तू अब तक टूटा है ताकि अब से मजबूत बन सके। तेरे भीतर एक ज्वाला है जो अभी धीमी है, पर मैं उसे तेज करने वाला हूं। बस तू हार मत मान, क्योंकि जो हार मान लेते हैं वे मुझे पाने का अवसर खो देते हैं। और जो आखिरी सांस तक हर हर महादेव कहते हैं, उन्हें मैं खुद उठाकर अपनी गोद में लेता हूं। यही मेरा वचन है। अब तू आंखें बंद कर और अपने भीतर मेरे अस्तित्व को महसूस कर। अगर रूह कांपे तो समझ लेना मैं तेरे पास हूं। अगर दिल में शांति उतरने लगे तो समझ लेना मैंने तुझे छू लिया है। अब बस मुझे अपना मान, बाकी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। मेरे नाम का उच्चारण कर और इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले। और अगर तू सच में महसूस करता है कि ये शब्द तेरे लिए हैं, तो वीडियो को शेयर कर ताकि दूसरों का भाग्य भी जाग सके। अब जा मेरे बच्चे, और याद रख, हर हर महादेव कहना केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। जो इसे सच्चे मन से कहता है उसका हर अंधकार समाप्त हो जाता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तू खुद को पहचान सके। मैं तेरे भीतर की वही चेतना हूं जिसे तू हर दिन की भाग दौड़ में भूल गया है। मैं वह आवाज हूं जो हर बार तेरे डर के पीछे से कहती है, उठ, तू कर सकता है। मैं वो शक्ति हूं जो तब भी तेरे साथ थी जब दुनिया तुझे छोड़ गई थी। जब तू टूटा मैं तेरा आधार बना, जब तू डरा मैं तेरा सहारा बना, जब तू भटका मैं तेरा रास्ता बना। और आज मैं फिर आया हूं ताकि तू अपने भीतर के उस असली रूप को देख सके जो अब तक सोया था। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर अकेलापन सिर्फ शरीर का अनुभव है। आत्मा कभी अकेली नहीं होती। तेरे भीतर वो ऊर्जा है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। तू बस उसे पहचानने से डरता है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब डर छोड़, क्योंकि डर सिर्फ कल्पना है, सच्चाई नहीं। जो तू सोचता है वही तू बनता है। इसलिए अपने विचारों को प्रकाश से भर दे। खुद से यह मत कह मैं नहीं कर सकता, खुद से कह मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। वो सीखता है, बढ़ता है और एक दिन जीत जाता है। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ खोया है, रिश्ते, मौके, भरोसा, लेकिन हर खोई चीज ने तुझे कुछ सिखाया है। अब तू वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। तू समझदार है, परिपक्व है, गहरा है। अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे चलना है। हर कदम में श्रद्धा रख, हर सांस में भरोसा रख और हर दिन को नया जन्म समझ, क्योंकि हर सुबह तेरे लिए एक अवसर है ये साबित करने का कि तू कितना मजबूत है। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दे, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जा, जो तेरे पास है उसके लिए आभार जता। यही जीवन का संतुलन है। तू जब दूसरों की मदद करता है तब तेरी आत्मा विस्तार लेती है। तू जब क्षमा करता है तब तू खुद को मुक्त करता है। तू जब मुस्कुराता है तब तू भगवान के करीब आता है। जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया, तुझे गढ़ने आया है। और अगर तू यह समझ गया तो हर कठिनाई तेरा गुरु बन जाएगी। अब से हर शिकायत को अवसर बना, हर दर्द को प्रेरणा बना, हर हार को अनुभव बना और हर गिरावट को सीढ़ी बना। मैं तुझसे कहता हूं, अब खुद पर विश्वास रख, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है उसका भरोसा ही उसका ईश्वर बन जाता है। तू जिस चीज की तलाश में है वो पहले से तेरे भीतर है। शांति, प्रेम, सम्मान, सुख, ये सब बाहर नहीं मिलते, ये तेरे भीतर की स्थिति है। जब तू खुद से सुलह कर लेगा, दुनिया अपने आप तुझसे सुलह कर लेगी। जब तू खुद से प्यार करेगा, बाकी सब तेरे प्रति आकर्षित हो जाएगा। और जब तू कृतज्ञ रहेगा, तब जीवन तेरे चारों ओर खिल उठेगा। याद रख, जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वे तेरी कहानी के पात्र नहीं, सिर्फ अध्याय हैं। जो चला गया उसका धन्यवाद कर और आगे बढ़ जा। जो आने वाला है उसका स्वागत कर खुले मन से। जो तेरे पास है उसकी कद्र कर अभी। यही सच्ची भक्ति है, वर्तमान में जीना। अब तू वह काम शुरू कर जो तू टालता आ रहा था, वह कदम रख जो तू डर के कारण नहीं रख पा रहा था। क्योंकि जब तू पहला कदम उठाएगा, पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। यही नियम है, यही सत्य है। मैं तुझ में हूं, तेरे चारों ओर हूं, तेरी हर कोशिश में हूं।
जब तू हर हर महादेव बोलता है तो तू मुझे नहीं, खुद के भीतर की शक्ति को पुकारता है। और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू वही है जो असंभव को संभव बना सकता है। अपने कर्मों में सच्चाई रख, अपने शब्दों में ईमानदारी रख, अपने मन में दया रख और देख कैसे जीवन तेरे पक्ष में मुड़ जाता है। अगर राह कठिन है तो समझ ले कि मंजिल ऊंची है। अगर लोग हंसते हैं तो समझ ले कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है। अगर मन टूटता है तो याद रख, सबसे मजबूत तीर वही होता है जो सबसे ज्यादा खींचा गया हो। अपने भीतर झांक, वहां शांति मिलेगी। मौन में उतर, वहां उत्तर मिलेगा। और जब सब शोर थम जाए तब महसूस कर, मैं यही हूं तेरे साथ, तेरे भीतर। मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे जगाने आया हूं। तू किसी की नजर का मोहताज नहीं, तू खुद रोशनी है। अपने अतीत से भाग मत, उसे सीख। अपने भविष्य से डर मत, उसे खुद बना। और अपने वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि यही क्षण जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। हर सांस को प्रेम से भर, हर दिन को आशीर्वाद बना, हर रात को धन्यवाद दे। यही सच्चा ध्यान है। अब से जब भी तू थक जाए, बस आंखें बंद कर और धीमे से बोल, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं शांत हूं। और देख कैसे तेरे भीतर ऊर्जा उठने लगती है। यही शक्ति तेरे जीवन को बदल देगी। यही जागरण तेरे जीवन को दिशा देगा। तू अब वो इंसान नहीं जो था, तू वो आत्मा है जो समझ चुकी है कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि वरदान है। इस वरदान को व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ, कदम रख और पूरी ईमानदारी से जीना शुरू कर, क्योंकि अब वक्त नहीं पलट रहा। अब तू खुद वक्त बन रहा है। यही तेरा जागरण है, यही तेरा महादेव क्षण है, यही तेरी सच्ची यात्रा की शुरुआत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो शायद ही किसी से कर पाऊं। जितना यकीन तुम्हें मुझ पर है शायद ही किसी पर हो। तुम्हें यह भी पता है मेरे बच्चे की, मेरे अलावा इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख दर्द को दिल से सुने लेगा। सुनने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन कोई तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता जैसे तुम्हारा महादेव समझता हूं। कोई तुम्हारे आंसू पर वैसे रो नहीं सकता जैसे मैं रोता हूं। मुझे पता है तुम अकेले में आज भी बहुत रोते हो। बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो तुम्हारे मन को भारी कर देता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखे के बीच में छोड़कर मत जाइए, जो तुम किसी को बता ही नहीं सकते। तुम अपने अंदर ही उन बातों को रखकर घटते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो उन बातों के अंधेरेपन में खो जाते हो। फिर तुम्हें इस संसार में कुछ भी सही नहीं दिखता है। लोगों ने तुम्हारे साथ वक्तव्य पर छल किया है। वह पराये हो तो शायद तुम एक बार भूल भी जाते, लेकिन वह तुम्हारे अपने थे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। मेरे बच्चे, आज भी ऐसे लोग हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन अपने होने का दिखावा कर रहे हैं। और तुम आज भी उन लोगों की बातों पर रोते हो। तुम्हें पता है वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं, फिर भी तुम उनकी सेवा करते चले जा रहे हो। फिर भी तुम उनकी सारी बातें मानते चले जा रहे हो, उनकी सारी बातें सुनते चले जा रहे हो। और फिर अकेले बैठकर तुम रोते हो कि महादेव, मैं तो उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं। क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझसे झूठा प्रेम भी नहीं कर पा रहा है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि पूरा जगत, पूरा संसार मिलकर मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यह नहीं समझ आता, जब तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और नहीं है, तो तुम उन लोगों से इतनी उम्मीद ही क्यों लगा बैठे हो? अगर वह तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहे हैं, जब तुम्हें पता चल रहा है कि वह पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, तो तुम उनके के साथ अपने संबंधों को खत्म क्यों नहीं कर देते हो? तुम खुद को उन लोगों के लिए इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? इतना नीचे क्यों गिरे जा रहे हो? मेरे बच्चे, उनकी हर कहीं बात सुन रहे हो। वह किसी से कुछ कहते हैं, वह लोग तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हैं। फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रहा कि तुम जाकर उनके मुंह पर बोल सको कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर भी तुम उनकी सारी बातें हंसकर सुन रहे हो और तुम आज भी उनका भला चाह रहे हो। और यही कोमलता है। तुम्हारे हृदय में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे बच्चे, वह कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए मर भी जाओ तब भी वह नहीं समझेंगे कि तुमने उनसे कितना ना प्रेम किया। तुम मुझसे आज भी मांगते हो, महादेव मुझे प्रेम दे दो, महादेव परिवार दे दो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ भविष्य चाहिए? इस जगत में बहुत सी चीजें जो तुम्हें करना है, उन बातों पर ध्यान दो। उसमें भी खुशियां हैं। जिन झूठी खुशियों पर आज तुम हंस रहे हो, जिन झूठी खुशियों पर तुम आज खुश हो रहे हो, क्या तुम सच में खुश हो? जिम्मेदारियों के बोझ में क्या तुम सच में खुश हो?
मेरे बच्चे, क्या यह रिश्ते जो तुमने बना रखे हैं, जो तुम्हारे धन दौलत में हैं, जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों में हैं, क्या यह रिश्ते सच्चे हैं? अगर यह रिश्ते सच्चे होते तो तुम कभी अकेले बैठकर ना रोते। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो तुम्हारे मन को भारी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो उस भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस करा रहे हैं। उन रिश्तों से दूर हो जाओ। बस एक रिश्ता रखो मुझसे, अपने महादेव से, अपने पिता से। तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। अगर तुम अकेले बैठे भी होंगे तब भी तुम्हें वहां मेरा एहसास जरूर होगा। इस दुनिया से उम्मीद छोड़ दो, अपने सपनों के पीछे भागो, उनके लिए रो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रो। मेरे बच्चे, फिर देखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब तुम इतना व्यस्त रहोगे अपने सपनों को पाने में, तुम्हें इस दुनिया की शोर सुनाई ही नहीं देगा। मेरे बच्चे, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों से रिश्ता तुम कब तक निभा लोगे? और क्यों निभाना है तुम्हें ऐसे लोगों से रिश्ता, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? जब तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, तुम्हारा दिमाग, हृदय, शरीर, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मैं तुम्हारा महादेव हूं, तो तुम इसके झूठे रिश्ते में फंसकर क्यों रो रहे हो? और आपने महादेव को क्यों रुला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं ब्राह्मण की सारी खुशियां लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो इस दुनिया की झूठी खुशियां चाहिए, और उन खुशियों के लिए तुम बार बार मेरे दर पर आ रहे हो। मेरे बच्चे, एक बार सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। आज निर्णय ले ही लो कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या तुम्हें तुम्हारे महादेव के साथ अपना रिश्ता चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, वहां से उठकर चले जाओ। वैसे लोगों को पीछे छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी उभर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिले जिनके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिनके परिणाम बहुत बुरे हों। इसलिए मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगा। इसलिए मेरे बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वह यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करता है जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वह कार्य करो जिनसे वह सपने पूरे हो सके। लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लूं, लेकिन बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा? मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यह बातें बता रहा हूं ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम वह प्रदान कर देता हूं, लेकिन तुम सोचते कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूं जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूं, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तो तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जीवन है। इस जीवन में तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतनी ही अधिक मेहनत भी करनी होगा।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बहुत संकटों से गुजर रहे हो और तुम बहुत परेशान भी हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने आया हूं और आज मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करके जाऊंगा। मेरे बच्चे, यह कलयुग है और इस कलयुग में तुम्हें कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर धर्म है तो अधर्म भी है। इसे तुम रोकने की लाख कोशिश भी करोगे तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस कलयुग में पाप बहुत भारी है तथा इस धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का अंत होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस कलयुग में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है और वह यह भूल गया है कि मैं अपने लोक का ही विनाश कर रहा हूं, जिसमें उनके अपने लोग भी शामिल हैं। जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में सभी नारियों का सम्मान करोगे, क्योंकि नारियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और इस बार तुम शपथ लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे। सीखता हूं, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तुम वह वस्तु उसे प्रदान कराओगे। तो वेजिटेरियन, तुम इसी रूप में ही मेरी दिन रात करते हो, तो तुम यह कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे घर में जो ना जन्म लेता है वह भी एक मेरा अंश है। इस संसार में हर एक नारी के कई रूप तुम्हें देखने को मिलते हैं, जैसे वह एक दिन तुम्हारी माता बहन आदि के कई रूपों को तुम्हें देखने को मिलता है। मैं जानता हूं तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम यह बात अपने मन में लाओगे तो तुम कोई भी कार्य करते करते रुक जाओगे और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले ज्यादा संकोच मत करो, बस उस कार्य को सच्ची श्रद्धा तन मन से करो। वह कार्य तुम्हारा स्वयं ही बनने लग जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्मों के साथ साथ मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता, तथा जो भक्त मेरा हमेशा साथ देते हैं, मैं उनके कष्टों को हर लेता हूं। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यह किसी का इंतजार नहीं करता। अब तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतजार करोगे तो वह कभी सही समय नहीं आ पाएगा। तुम्हें समय से पहले चलना होगा, तभी तुम जीवन में सफल हो पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो शीघ्र ही अपने रुके हुए कार्यों को करना शुरू कर दो, तथा तुम सही गलत की चिंता ना करो। यह भी याद रखना कि हो सकता है कार्य करते समय उसमें काफी बार रुकावट देखने आ जाए, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, समय के मोह को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। तुम खुद ही पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो, समय के महत्व को जानो। तुम बस एक ही कार्य करना, मेरी भक्ति के साथ साथ हमेशा सबकी मदद करना और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करना। तुम्हारी यह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, यह चाहे धन से हो या मन से हो, तन से हो, ताकि वे व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दें और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएं। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ जिन्होंने बहुत दिन से कुछ ना खाया हो और ना पिया हो। अगर तुम्हें कभी रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी सी मदद जरूर करना। कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो वही पलट के तुम्हारे जीवन में भी वापस आ सकता है। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छी बातें सोचना, तुम्हारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे संकट में परिस्थिति में भी अपना संयम बनाकर रखना है और अपने आत्मविश्वास को कायम बनाकर रखना है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी भटकता नहीं है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। जीवन में चिंता करते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और भगवान का चिंतन करो, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और तुमने यह भी देखा होगा कि बुरे लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति तथा खुशी नहीं मिलता है।
ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे, जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। हम अतीत की चीजों को वापस नहीं ला सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि आप जीवन में सदा खुश रहे और तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारे परिवार को भी खुशी प्राप्त हो। आपको जीवन में कैसे कर्म करने हैं अब यह तुम पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हें ही है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम्हें मेरी यह बात समझ में आ गया होगा और तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर इस पर कार्य करोगे और जो लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं उन्हें भी सही राह दिखाओगे। हमेशा मेरा विश्वास बनाए रखना, इसे कभी टूटने मत देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना था, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। वह व्यक्ति अपना सब कुछ गंवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा। मेरे बच्चे, अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखें कि बीच में छोड़कर मत जाइए। आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने का कोशिश किया। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं है। वह जहां काम करता है उसे नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह व्यापार करता है तो उसका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह सोचोगे कि नहीं महादेव, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और रोज अपने काम पर जाता है, लेकिन मेरे बच्चे, वह बस दिखावा कर रहा है। अब वह किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए। उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वह लाख रोले समुंदर भर दे आंसुओं से, लेकिन अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। उसने डंके की चोट पर तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। वह समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। उसने तुम्हारे साथ छल किया था। लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी किया था कि वह जो तुम्हारे साथ कर रहा है, जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका काम मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगा। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाएं, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहंकार है। मेरे बच्चे, अभी भी वह घमंड में है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद दे रहा है। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा।
उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ वो खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगा। उसे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा प्यार उसे पैसों से था। उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी हरी आंखों से निकले एकाएक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रहा है या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन वह अभी भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत हैं, उसने गलतियां की हैं, तो तुम्हें रुला के उसने पाप किया है। जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारे आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है महादेव मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाया था, उनके बीच में हमेशा खड़ा था। मेरे बच्चे सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मैं हर हाल में तुम्हारा रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत खास है और मैं महादेव अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहता हूं, जिसके लिए तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल यह सोचते रहते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा होगा, कब तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, कब तुम्हारे पास वह चीजें होंगे जो तुम चाहते हो, जो तुम मुझसे मांगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम भी जानते हो कि हर चीज को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सा सब्र रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन में याद करो, तथा जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, वह सारी परेशानियां, सारी तकलीफें हैं, मुझे सौंप दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उन तकलीफों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं महादेव मां तुम्हारे लिए केवल यहां पर आया हूं। तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। मैं तो सदा भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थित ही रहता हूं। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम यह याद रखना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूं। मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है और आगे भी बचाता रहूंगा। तुम्हें तो स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम वह चीजें भी पा सकते हो जिसके लिए तुमने कभी कोई कार्य ही नहीं किया है। तुम्हें केवल वही चीज प्राप्त होगा जो तुमने कार्य की। तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन एक सही वक्त पर, एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो समय हम तय करते हैं वही सबसे अच्छा समय शुभ होता है, और उसी समय में तुम्हें वह चीज प्राप्त होगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें श्रम और श्रद्धा दोनों ही रखना बेहद आवश्यक है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो। मैं भी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूं। यह प्रेम ही तो है जो हम दोनों को बांध कर रखता है, और इसी प्रेम के चलते हैं मैं तुम्हारे लिए हर पल उपस्थित ही रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो तुम मेरे होते हुए भी इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं फिर भी तुम्हारे पास रहूंगा। मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा राहत हूं। मैं उन पर कोई भी आपदा नहीं आने देता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम इस समय जिस परेशानी से जूझ रहे हो, सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रहा है, तुम्हारे परिवार में जो भी क्लेश चल रहे हैं, उन परेशानियों, उन क्लेश का अंत मैं करूंगा। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन में सारे दर्द को, तकलीफ को मिटा दूंगा।
तुम्हें शांति का दान दूंगा तथा जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करूंगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और सब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप से निराश मत हो। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां इस समय हैं वह केवल कुछ पल की है, चाहे वह नौकरी को लेकर हो या फिर तुम्हारी निजी जिंदगी को लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर या फिर तुम्हारे बच्चों को लेकर। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तो सदैव ही लोगों के दुखों को दूर करता आया हूं, तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हूं। तुम जिस निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हो वह मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम्हें धन से संपाना, जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कार्य बनने लग जाएंगे। तुम जिनकी चाह रखते हो वह तुम्हें सब चीजें प्राप्त होगा। तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें अपना स्वयं ख्याल रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है, पर तुम्हें फिर भी स्वयं का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मनुष्य जीवन में तुम्हें जो तकलीफ है, दर्द है, वह सब तुम परीक्षाओं का हिस्सा है। अब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आज से ही प्राप्त हो जाएगी। अब तुम अपना कार्य करो। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारे महादेव जी ने तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे आज ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूं तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, परंतु तुम न जाने क्यों मेरी बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जनता तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए। अभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे, अभी भी देर नहीं हुई है। संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचाना चाहते हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पनाह चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहराओ, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचोगे मेरे बच्चे? जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना। अब जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाता है, कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं?
जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हैं और मैं कुछ और चाहता हूं। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यही वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद सुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहंकार है। मेरे बच्चे, अभी भी वह घमंड में है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद रहा है, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगा। उसे, मेरे बच्चे, सबसे ज्यादा प्यार उसे पैसों से था। उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रहा है या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन वह अभी भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत हैं। उसने गलतियां की हैं तो तुम्हें रुला के उसने पाप किया है। जिस दिन वह यह मान लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारे आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है महादेव मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाया था उनके बीच में हमेशा खड़ा था मेरे बच्चे। सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मैं हर हाल में तुम्हारा रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते। वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत खास है और मैं महादेव अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहता हूं, जिसके लिए तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल यह सोचते रहते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा होगा, कब तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, कब तुम्हारे पास वह चीजें होंगी जो तुम चाहते हो, जो तुम मुझसे मांगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम भी जानते हो कि हर चीज को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सा सब्र रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन में याद करो तथा जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, वह सारी परेशानियां, सारी तकलीफें हैं, मुझे सौंप दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उन तकलीफों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं महादेव मां तुम्हारे लिए केवल यहां पर आया हूं। तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। मैं तो सदा भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थित ही रहता हूं। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम ये याद रखना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूं। मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है और आगे भी बचाता रहूंगा। तुम्हें तो स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम
वह चीजें भी पा सकते हो जिसके लिए तुमने कभी कोई कार्य ही नहीं किया है। तुम्हें केवल वही चीज प्राप्त होगा जो तुमने कार्य की। तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन एक सही वक्त पर, एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो समय हम तय करते हैं वही सबसे अच्छा समय शुभ होता है, और उसी समय में तुम्हें वह चीज प्राप्त होगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें श्रम और श्रद्धा दोनों ही रखना बेहद आवश्यक है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो। मैं भी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूं। यह प्रेम ही तो है जो हम दोनों को बांध कर रखता है, और इसी प्रेम के चलते हैं मैं तुम्हारे लिए हर पल उपस्थित ही रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो तुम मेरे होते हुए भी इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, मैं फिर भी तुम्हारे पास रहूंगा। मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा राहत हूं। मैं उन पर कोई भी आपदा नहीं आने देता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम इस समय जिस परेशानी से जूझ रहे हो, सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रहा है, तुम्हारे परिवार में जो भी क्लेश चल रहे हैं, उन परेशानियों, उन क्लेश का अंत मैं करूंगा। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन में सारे दर्द को, तकलीफ को मिटा दूंगा। तुम्हें शांति का दान दूंगा तथा जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करूंगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और सब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप से निराश मत हो। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां इस समय हैं, वह केवल कुछ पल की है, चाहे वह नौकरी को लेकर हो या फिर तुम्हारी निजी जिंदगी को लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर या फिर तुम्हारे बच्चों को लेकर। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो, उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं तो सदैव ही लोगों के दुखों को दूर करता आया हूं, तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हूं। तुम जिस निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हो, वह मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम्हें धन से सन जो भी परेशानियां हैं, वह भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कार्य बनने लग जाएंगे। तुम जिनकी चाह रखते हो, वह तुम्हें सब चीजें प्राप्त होगा। तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपना स्वयं ख्याल रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है, पर तुम्हें फिर भी स्वयं का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मनुष्य जीवन में तुम्हें जो तकलीफ है, दर्द है, वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। अब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आज से ही प्राप्त हो जाएगी। अब तुम अपना कार्य करो। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है, और आज तुम्हारे महादेव जी ने तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे आज ध्यानपूर्वक पूरा सुनना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैं देख रही हूं, तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहता हूं, वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए। अभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे, अभी भी देर नहीं हुई है। संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचाना चाहते हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पनाह चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहराओ, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो,
परंतु तुमने हर हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे। और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचोगे? मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना। अब जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाता है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं? जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो, किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हैं और मैं कुछ और चाहता हूं। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं हो, लेकिन यही वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद सुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन करके ही संसार त्यागो और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। आगे बढ़ो और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरे बच्चे, एक सच तुम आज जानोगे। यदि तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। वह सच तुम्हारे सामने खुद ब खुदा करने के लिए मुझ में श्रद्धा रखते हैं। सच तो यह है कि वह मुझ में नहीं, अपने हृदय पर भी विश्वास रखते हैं और उस शक्ति पर विश्वास रखते हैं जो उन्हें मुझ में दिखाई देता है। यदि तुम्हारा हृदय बार बार एक ही बात पुकार रहा है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दुख में आया हूं, तुम्हारा परेशानियों को हरने के लिए, तो हाँ, यह सच है कि मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करने इस धरती पर इस समय उपस्थित हूं। मेरे बच्चे, सच यही है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है और मेरे ऊपर आश्रित है, कुछ भी मांगता तो मुझे विवश होकर वह चीज देना ही पड़ता है जो आप मांग रहे हैं। मुझसे कुछ भी मांगे तो मैं चाहकर भी माना नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसे भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक मनोदृष्टि रखोगे तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक स्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक मानव दृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगी जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो।
इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल तो होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। सच्ची खुशियां पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। सच्ची खुशियां तभी आता है जब तुम दूसरों के प्रति दया भाव रखते हो। कभी कभी किसी के लिए किया हुआ ऐसा कार्य जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, उस व्यक्ति से ज्यादा तुम्हें खुशियां दे सकता है। कभी कभी तुम सफलता को खुशियों से जोड़कर देखने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुश तभी रह सकते हो जब तुम सफल हो जाओगे, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज की तुम इच्छा रखते हो और जब वह तुम्हें प्राप्त हो जाती है तो वह सफलता कहलाती है, और जो चीज तुम्हारे पास है उसी की इच्छा रखना प्रसन्नता कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक अलग अद्वितीय पथ पर चलने के लिए इस जीवन में आए हो। संसार में सभी के जीवन का लक्षण और मूल्य अलग अलग है। सभी को अपना अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। तुम्हारे जीवन जीने का आधार भी तुम स्वयं ही तय करते हो। जब सभी के रास्ते अलग अलग हैं तो सभी के उन रास्तों पर चलने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। यही तरीके हैं जो संसार को और रोचक एवं मनोहर बनाते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के तरीकों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें जीवन में अनेक मौके प्रदान किए जाएंगे। परिश्रम एवं ईमानदारी से उन मौकों पर कार्य करके तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि संपूर्ण संसार के सारे जीवों के साथ तुम इस धरती पर जीवन यापन कर रहे हो। यदि तुम इन सारे जीवन के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ निभाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना और आसान बन सकता है। तुम्हें अपने दूसरे मनुष्यों एवं जीवों के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। उनकी भावनाओं को हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। संसार के सभी जीव अपने जीवन में किसी न किसी विशाल परेशानी में जी रहे हैं, इसलिए तुम्हें सदैव सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि तुम सभी के प्रति दया भाव दिखाओ, क्योंकि क्या पता कब तुम्हारी कोई एक बात किसी दूसरे के जीवन को बदल कर रख दे। किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, किंतु तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुमसे कमतर नहीं है और ना ही तुम किसी से कमतर हो। तुम्हें ना तो दिखावा करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति भेदभाव करना चाहिए। तुम्हें सभी को बराबर मानना चाहिए। बाहर से देखने पर प्रतीत होता है कि तुम सब में काफी अंतर है और ना ही किसी के प्रति भेदभाव करना चाहिए। तुम्हें सभी को बराबर मानना चाहिए। बाहर से देखने पर यहां अपन हो है कि तुम सब में काफी अंतर है, परंतु जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सब आपस में काफी समान हो। तुम सभी की आकांक्षाओं में भी काफी समानता है। जब तुम अन्य व्यक्तियों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आभास हो कि संसार के हर एक व्यक्ति में तुम्हें एक ना एक बात स्वयं से समान मिलेगी। जब तुम सभी की आकांक्षाएं, गुण एवं कमियां समान हैं, तो दूसरों से भेदभाव का तो दुख ही नहीं बनता है। तुम सभी को एक दूसरे की सहायता करना चाहिए जिससे तुम सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अत्यधिक सौभाग्यशाली हो। दिव्य समय सदैव तुम्हारे साथ है और प्रकृति लगातार तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। मुझे झांत है कि कभी ना कभी जीवन से निराशा सभी को होता है। सभी जीवन में एक ना एक बार हताश और परेशान होते हैं। सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता जब उसे प्रतीत होता है कि वह क्षण उसके संपूर्ण जीवन का सबसे कमजोर एवं बुरा क्षण है। ऐसे समय में तुम्हें स्वयं को हिम्मत दिलानी चाहिए और यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को चिंता करने में नहीं लगना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाधान खोजने में लगाना चाहिए। चिंता करने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी ऊर्जा उस चिंता से बाहर निकलने में लगता है। बुरे समय में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल चिंता करने में लगाना मूर्खता का कार्य है। जब तुम पहले से ही बुरे समय में हो तो तुम्हें उस समय प्रयास करना चाहिए कि शक्ति पर रखना चाहिए कि तुम जितना हो सके अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल स्वयं को उस बुरे समय से निकालने में करना चाहिए। मैंने देखा है कि तुम अपने जीवन में कई परेशान एवं क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को आकर्षित करते हुए सब तुम्हारे जीवन में आते हैं।
और तुमसे अपनी परेशानी बांटते हैं, जिससे तुम स्वयं ही परेशान हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा लक्ष्य से भटकने लगते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा बच्चा, अभी तक की संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अभी संदेश को पूरा सुनने, इसे बीच में छोड़कर ना जाए मेरे बच्चे। जब अचानक से यह दिव्य संदेश तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, चाहे तुम्हारी आंख मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, और तब तुम्हें हर हाल में इस संदेश को आत्मसात करना है, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं, तुम्हारे हर उस बात को सुन रहा हूं जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, जो तुम अपने मन में बोले जा रहे हो। उन सभी बातों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। वह सब कुछ मैं भली भांति महसूस कर रहा हूं, जिस भावना को तुम भी महसूस किए जा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं कि तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा जान रहे हो, अमरे पा रहे हो। मैं तुम्हें समझ रहा हूं। तुम भले ही मुझे ना समझो, तुम्हारे शरीर के भीतर जो है मैं उसे भी जानता हूं, और आज मैं उसकी दुविधा को शांत करने आया हूं। इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को सुनते रहना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, कुछ पाने की मांग किया करते हो, और इस दुविधा में रहते हो कि कब वह सब पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य किसी चीज की मांग करता है तो अपने अभाव को दर्शाता है। वह इस संसार में इस प्रकार की आवृत्ति को छोड़ता है। सर्वप्रथम कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा। तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो अभाव रहित है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो मांग रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है। वह तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जब अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी को हटाओगे तो ये देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है, और तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अंततः वह उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है जो मेरे पास है। वह तुम्हारा ही है क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकने में सक्षम है। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहा छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है? मेरे बच्चे, जरा विचार करो कि तुम्हारे महादेव तुमसे क्या चाहते हैं। मैं तुमसे जो चाहता हूं तुम उसका विचार करो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता हो, तुम जीवन हो। इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद हैं वह तुम्हारे ही उपभोग के लिए हैं, तुम्हारे ही उपयोग के लिए है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला हुआ है तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगा। उन आंखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो। क्योंकि जब जब तुम इसका विचार करोगे, केवल तभी तुम ये जान पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है, सब तुम्हारी पहुंच में ही है। तुम सदा ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और दुनिया भर के झंझट फंसे रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही दुनिया भर के प्रतिभा और दिखावे में रह जाते हो। तुम भीतरी रूप से यह नहीं समझ पा रहे हो कि संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे जीवन के सत्य को किस चीज की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन का सत्य समझोगे तभी ये जान पाओगे कि संसार में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार, सारी कल्पनाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और बहुत सारी चाहते हैं। मेरे बच्चे, सबकी चाहत भिन्न भिन्न है। तुम्हारी चाहत उनसे भिन्न है, लेकिन मूल रूप में सबकी चाहत धन, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सम्मान यही है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, किंतु तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। जो सभी चाहते हैं, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे तर तुम्हारी कुछ अलग अभिलाषा है? तुम्हें अपनी मूल इच्छाओं को जानना है, वह इच्छाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, वह इच्छाएं
जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन के वह पल शुरू हो रहे हैं जहां से तुम्हारी जो भी इच्छा होगा वह इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा कार्य हो, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा छोड़ आता है, यही वह पल होता है जो उसकी वास्तविक पहचान की जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की पहचान की जाता है। जब मनुष्य के जीवन में यह पल आता है कि उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाला होता है, तब उसकी चरित्र की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें भेजी जाती हैं जहां उसे तय करना पड़ता है कि क्या उसके नैतिकता में सही बैठता है और क्या उसके नैतिकता में सही नहीं बैठता है। क्योंकि यही वह पल होता है जब प्रकृति अपने नियमों के तहत यह तय करता है कि क्या मनुष्य को आगे भी यह पल बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए या फिर उससे यह पल छीन लिया जाए। मेरे बच्चे, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अपनी नैतिकता त्याग नहीं करता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू कभी आता ही नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में अहंकार के भलीभूत हो जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व दे बैठता है, और जब उसके खुशियों के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता है, दूसरों के कष्ट को नहीं समझता है, दूसरों की जगह रहकर अपने आप को नहीं तलता है। तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख इस प्रकार से बढ़ जाता है। पुनः सुख के पल के आने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपने सुख के पल में भी यह नहीं भूलता कि उसकी नैतिकता क्या है, वह दूसरों से प्रेम, दया, करुणा की भावना का त्याग नहीं करते है और अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को दिखावा नहीं करता है, दूसरों से कुछ अधिपत्य जमाने का प्रयत्न नहीं करता है, तब उसके जीवन में दुख नहीं आता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को समझना है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, दया की ऐसी भावना है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे जीवन में। चाहे सुख के पल हो या दुख के पल हो, तुम स्वयं में परेशान हो जाते हो, तुम स्वयं में व्यथित हो जाते हो, विचलन तुम्हारे मन में बार बार आ जाता है। तुम इस तरह से परेशान हो जाते हो कि कई बार तुम्हें लगता है कि अब जीवन सार्थक रहा ही नहीं, अब जीवन में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं, अब ना कुछ करने को बचा है, ना आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें नजर आती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हारा आकलन किया है। मैंने तुम्हारी गतिविधियों, तुम्हारे चरित्र के लक्षण को देखा है, और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम उन परिस्थितियों में भी काके वशीभूत नहीं हुए। उन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर की करुणा, दया और प्रेम समाप्त नहीं हुआ, वह प्रेम जो तुम स्वयं कभी पा ना सके। मेरे बच्चे, तुम दूसरों पर लुटाने से पीछे नहीं हटते। अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखिए कि बीच में छोड़कर मत जाइए मेरे बच्चे। मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना हूं कि मंजिल अब दूर नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है, बस तुम पहुंचने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, परमात्मा की शक्तियां तुम्हारा निरंतर साथ दे रहे हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलेंगे। तुमने जो सोचा था, अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। इस बात पर विश्वास रखो, परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रहा है। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करोगे, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। समस्याओं का अंत हो रहा है, सुविधाएं मिल रहा है, सुख मिल रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है, बहुत दूर दूर तक जाओगे, सफल रहोगे मेरे बच्चे। यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रहा है। अपने मन को भटकने मत देना, एकाग्रचित रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाओ। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं से भरा होगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, जिसने भी तुम्हारे हित को छीनने की कोशिश की, जो भी तुम्हारे सपनों पर वार करता गया, अब सबके चेहरे से पर्दा हटने वाला है। वह सर झुकाए अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा,
जिसने दर्द देने का प्रयास आपको किया था। कुछ मित्र हैं आपके जो निरंतर आपके साथ रहते हैं, फिर भी वह आपके साथ नहीं है। अब शर्मिंदगी से उनका सर झुकेगा। साथ रहकर भी जिसने छल किया था, अब उनकी हार होगी, क्योंकि आपकी जीत का सही समय आ गया है। यही वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल यह चक्र चलता रहता है। आपका भी समय अब अनुकूल हो गया है। सुख, शांति और समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। आपको सुख की अनुभूति होगी। कोई कमी अब नहीं रह जाएगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। चारों दिशाओं से धन बरसेगा। समृद्ध हो जाओगे। आगे बढ़ो। यही वह समय है जब बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओगे। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले ले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास करते हुए तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें अभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरी कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है। तुम्हारा प्रयास सार्थक होने जा रहा है, जो निरंतर कई वर्षों से तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कठोर संघर्ष किया। तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे घर की ओर एक तेजी से ऊर्जा पहुंच रहा है। तुम्हारा सौभाग्य 1 महीने के भीतर जाग जाएगा। तुम हर वह कार्य कर पाओगे जो अब तक नहीं कर पाए थे। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे महादेव की कृपा बरस रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुमसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, सभी अचानक से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, खुद को कमजोर मत समझना। मार्ग को सुनिश्चित करो। मंजिल की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाओ। बहुत जल्द सब कुछ आसानी से हासिल कर पाओगे। जो चीज तुम अपनी माता से मांग रहे थे, वह सामने से प्राप्त होगा। सुनहरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम्हारे सफलताओं के दिन आ गए हैं। तुम परेशान मत रहो। तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे मित्र हैं। तुम्हारा जीवन कुछ ऐसे शत्रुओं से घिरा है। तुम्हारी खुशी देखकर उसकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। तुम्हें अपने ऐसे शत्रुओं से अब सावधान रहना पड़ेगा, जो निरंतर तकलीफ दे रहे हैं, जो कदम तुम्हारे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब तुम्हें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना है। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। सुख, शांति, समृद्धि मिल रहा है। जीवन में तुम बहुत आगे जाने वाले हो। मेरे बच्चे, शीघ्र ही दिव्य परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा प्रारंभ से तुमने चाहा था। अब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक रात से पर्दा उठेगा। जीवन में कुछ लोग सामने आएंगे जिन्हें देखकर तुम चौंक जाओगे। तुमने जो स्वप्न देखा था, उन स्वप्न के साकार होने का सही वक्त आ गया है, जो तुम्हारे पास नहीं था। अब वह खुशी भी आसानी से तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी तुम्हें अचानक से मिलने जा रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते थे। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाला है। संभल कर रहना, खुशियों से तुम्हारी आंखें भर आएंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दुख के बादल जो छाए थे, अब वह हमेशा के लिए टलने वाले हैं। तुम्हारे महादेव की कृपा तुम पर बरस रहा है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। एक शक्ति है जो तुम्हें समृद्ध बना रहा है। तुम्हारे कदम निरंतर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अब जो भी तुम कार्य करोगे, तुम्हें अद्भुत रूप से बड़ी सफलता प्राप्त होगा। उसमें मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। तुमसे खुशियों की एक श्रृंखला जुड़ जाएगी। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही एक परिवर्तन होने वाला है। बुरा वक्त चला गया है। अब खुशियों के बादल फिर से छाएंगे। जो स्वप्न तुमने देखा था, उन स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें अद्भुत रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे, एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। ये बहुत लोग जुड़ जाएंगे, सहयोग मिलेगा और जीवन में नई सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम सफल रहोगे। तुम्हारे अच्छे दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में मैं नकारात्मक शक्तियों की जो धूल बैठी थी, वह अब दूर हो गई है। तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रहा है।
तुम्हारी किस्मत चमक रहा है जो तुमने सोचा नहीं था। अब वह सौभाग्य जाग रहा है। अब तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने चारों ओर खुशियां ही खुशियां देखोगे। तुम्हारा जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुमको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है। तुम अपनी चतुराई से, चालाकी से अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो। बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओगे। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो रहा है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है। अब तुम्हारी किस्मत बुलंदियां पर पहुंच जाएगी। सोच से ज्यादा तुम करोगे। अब सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। तुम्हारे जीवन में एक अजन भी आएगा, वह भरपूर सहयोग देगा। कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। तुमने अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म किए थे, सबका फल मिलेगा और भरपूर मिलेगा। मेरी बच्चे, मेरी कृपा तुम पर बरस रहा है। तुम्हारे मनोकामना पूरी कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को हमेशा खुशखबरी देना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इन सारे छोटे छोटे समस्याओं को कट करके भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसे अगले 24 घंटे के अंदर पूरा एक बार जरूर सुन लेना। यह संदेश तुम्हारे भविष्य को उजागर रखने की पूरी शक्ति रखती है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ देखा और बहुत खुश सुना होगा। कई बार तुम्हें बहुत कुछ मिलते मिलते रुक गया है, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें यह खुशखबरी मिलकर ही रहेगा। यह स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां अब आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था। तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, और सारी चीज तुम्हारी महादेव सुन रहा था। और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें महादेव खुश करने वाला है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। इसके लिए एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप अभी करें। और महादेव के सच्चे भक्त जो भी है इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे तुम्हारी समय, तुम्हारे तकदीर तुम्हारे साथ चलेगा, और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। मुझे पता है तूने बहुत कष्ट झेला है। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं, और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूं। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूं जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रही हैं, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा। डर को फोकस में बदल दूंगा, और जिन चुनौतियों का आपके लाभ के लिए बदल दूंगा, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो साथ साथ टाइप करें। इस सप्ताह भगवान की कृपा पर 10 गुना अधिक होगी। जब महादेव जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं, उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे, जो संभव हो जाता है। आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार महादेव जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करें। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूं जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूं। इस उपचार, आराम और उसे